हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें निफ्टी के चार्ट के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं टाइम के अभाव के अनुसार मैं 2-3 दिन में एक बार वीडियो रखता हूँ, इसीलिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ओके, लेकिन मैं शॉर्ट में भी आपको बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल बताते रहूँगा, वो शॉर्ट भी आप देखते रहना। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करें तो दोस्तों निफ्टी में आज ये नई ट्रेड लाइन मैंने ओपन किया है, यानी कि खींचा है। तो उसके हिसाब से जो लाइन है ऊपर की ओर टच करके जो नीचे आता है, ओके, उसके हिसाब से यहाँ से अभी भी अप मूव एक बार आना चाहिए 22,800 और 23,000 के बीच में एक मूव अभी आना चाहिए। ओके, वो आ जाए या फिर नेक्स्ट वीक में आए या फिर दूसरे वीक में आए, ओके, अभी चौथा महीने में भी आए, लेकिन यहाँ पर एक बार 23,000 के आसपास आना चाहिए। वो टच करके नीचे आएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 21,300 तक रुकने वाला नहीं है। ओके, अगर मार्केट नेगेटिव में रहा तो ये चार्ट के अनुसार मैं बोलता हूँ आपको। ओके, जो पैटर्न बना रहा है उसके हिसाब से बात करता हूँ कि ऊपर की ट्रेड लाइन वो टच करके बार बार नीचे आ रहा है अभी। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आना फाइनल है। और यहाँ से अगर गिरावट होगी तो लास्ट टाइम जो इलेक्शन के टाइम जो लो लगाया था अच्छा खासा, वही आके उसकी जो पैटर्न है लोअर लो की वहाँ पर क्लोज होगी और वापिस से ऊपर निकलेगा। समझ लो कि शायद यहाँ से बॉटम बन जाएगा तो भी किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, यहाँ से अप निकले और जो ट्रेड लाइन है ना, ट्रेड लाइन 23,000 का जो ट्रेड लाइन है ना, वो तोड़ के ऊपर चला जाए। समझ लो कि 23,500 तक चला जाए। ओके, यहाँ से तोड़ के ऊपर वापिस रिटेस्ट करना है ना, तो समझ लो कि ये ट्रेंड है ना रिवर्सल हो गया अभी राउंड पैटर्न से, तो रिवर्सल हो जाएगा। तो दो सिनेरियो बनेगा अभी कि ट्रेड लाइन टच करके नीचे आता है या ट्रेड लाइन टच करके ऊपर जाता है। उस टच करके ऊपर जाए उसमें उसके बाद ही मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बिंदास मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी सोच समझ कर बाइंग करना है और एंट्री लेना है, क्योंकि यहाँ से मैं बोलता हूँ 300-400 पॉइंट अभी भी उग जाएगा, लेकिन वापिस से नीचे आने की संभावना है। तो अभी बात करें तो 23,400 के नीचे 22,400 के नीचे क्लोजिंग दिया है। ओके, तो यही 400 के ऊपर नीचे ही घूमता रहता है। ऊपर की ओर 600 के आसपास जाता है, वापिस से नीचे आता है, और नीचे की ओर 350 के आसपास जाता है, वापिस से ऊपर जाता है। ओके, तो मार्केट बीच में है अभी, तो देखते अभी क्या होता है, क्योंकि यूएस का मार्केट अभी अच्छा खासा डाउन में चलता था, नेगेटिव में चलता था, लेकिन हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही वापिस से रिकवर कर देता था। ओके, यानी कि हमारे मार्केट में जितनी गिरावट होनी थी उतनी हो गई है। अभी उतनी गिरावट जो स्पीड में हो रही थी उतनी स्पीड में नहीं होगी गिरावट, धीरे धीरे करके होगी या फिर सस्टेन करेगा, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन जो गिरावट देखी है हमने अभी तक, जो लास्ट 4-5 मंथ में, ऐसी गिरावट अभी देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी मैं आपको बाइंग लेवल ही बताऊंगा, तो ध्यान से सुनेगा और बाइंग लेवल अपना माइंड में फिट कर लेना। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें वीबीएल की। तो दोस्तों वीबीएल में बोला था एक बार 500 के आसपास आना पड़ेगा, 450 से ऊपर गया था तो, और फिर से 450 का मैंने बाइंग लेवल लिया था, लेकिन 450 नहीं आया, 480 के ऊपर ही घूमता रहता था। ओके, तो दोस्तों आज 497 के आसपास जाके यानी कि 500 टच करके वापिस से थोड़ा नीचे आया, अभी 12 पॉइंट नीचे आया अभी, तो भी क्लोजिंग दिया है ग्रीन में भी। तो अभी इसमें मैं बोलता हूँ जो पैटर्न बताया था ना मैंने, वो पैटर्न तो बनती है अभी। यहाँ से ऊपर चला जाएगा, 500 तोड़ के ऊपर चला जाएगा, तो मैं बोलता हूँ 550 के आसपास गति करेगा, वो फाइनल है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलता हूँ अगर गिरावट हो जाए तो 450 के आसपास मैं बोलता हूँ बिंदास इसमें 30-40 या 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, वो भी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, अभी गर्मी अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है, तो इसमें मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी मैं बोलता हूँ 4-5 महीने में मैं बोलता हूँ आपको 200 या 300 पॉइंट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो फाइनल मिल जाएगा। ओके, तो अभी बाइक करना है तो भी कर लीजिएगा 4-5 महीने के लिए, और वेट करना है तो 450 की वेट करो, 450 है बिंदास सब बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम केपीआईटी की। तो दोस्तों केपीआईटी में भी 1200 मैं आपको बताता हूँ, 1200 लेवल बाइक कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, तो 1200 पर मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं, 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। सभी में अभी सभी पोजीशन में सभी स्टॉक में हम एग्जिट हो गए, प्रॉफिट में ही एग्जिट हो गए अभी, तो हमारी पोजीशन अभी नील हो गई है। लेकिन नया बाइंग लेवल यहाँ पर बनते हैं 1200, तो 1200 आए तो बिंदास 25-30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। रिस्क लेना है तो 40% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। लेकिन गिरावट हो जाए तो 1100 पर एवरेज करने का, और उससे भी गिरावट हो जाए तो 1000 आए तो एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना, वरना छोड़ देना। ओके, तो 1200 लेवल अपने माइंड में फिट कर लेना, लेकिन 30-40 पॉइंट मिले बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद बात करें हम सीडीएसएल की। तो दोस्तों सीडीएसएल में मैं बोलता हूँ 1000 के आसपास आए। ओके,
यहाँ पर भी हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई है, लेकिन 1000 के आसपास आए यहाँ पर, तो मैं बोलता हूँ 30, 40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, सीडीएसएल में थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है कि डेमेट अकाउंट जो हमारा होता है एंजल जेरोदा वाला, वो भी सभी अभी मैं बोलता हूँ कम हो गए अभी। ओके, कम हो गए क्योंकि ये मार्केट जो गिरावट दिखाई ना, वो कुछ लोग देख नहीं पा रहे अभी। ओके, गिरावट तो मार्केट में होती है और वापिस से रिकवर भी होता है, तो जो गिरावट नहीं देख रहे यानी कि देख नहीं पा रहे, वो अभी अकाउंट बंद करके अभी एफडी में चले गए अभी। ओके, सेफ जोन में चले गए। लेकिन मार्केट जितना गिरता है उतना ऊपर भी आता है, वो अपना माइंड में फिट भी कर लेने का। ओके, तो यहाँ पर 1000 के आसपास है तो बिंदास 30, 40, 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लेकिन 50-60 पॉइंट मिले प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की, तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, ओलेक्ट्रा में भी 1000 का लेवल अपने माइंड में फिट कर लेना। 1000 के आसपास आए 30, 40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो, लेकिन ऊपर की ओर देखूँ तो 1050 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। उसके ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा का प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद बात करें हम कोचिंग की, दोस्तों कोचिंग में 1300 जो बोला था 1300 उसका रजिस्टेंस 1300 के ऊपर चला गया था, वापिस से नीचे आ गया। लेकिन इसमें हमारा बाइंग लेवल फिर से मैं बोलता हूँ 1200 के आसपास आए, 1200 के आसपास आए तो 30, 40, 50% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। लेकिन गिरावट हो जाए तो 1000 के आसपास एवरेज करने की तैयारी भी रखनी पड़ेगी, तो ही बाय करना, वरना छोड़ देना। अभी हमारी पोजीशन जो है वो सभी में एग्जिट हो गई है। अभी नया बाइंग लेवल फिर से बोलता हूँ आप अपना माइंड में फिट कर लेना। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1200 के आसपास है, बिंदास 30, 40, 50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम नियोजन के, तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, नियोजन में भी यहाँ पर भी हमारा पोजीशन एग्जिट हो गया है प्रॉफिट के साथ। ओके, तो अभी नया बाइंग लेवल दिया था 950 और 900 के आसपास दिया था। ओके, तो 950 के आसपास आपने एंट्री लिया है कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, अगर नहीं लिया है तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं 20 से 25% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो, लेकिन 900 के आसपास गिरावट हो जाए तो फिर से 20-25% बाय करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, अगर अपने एंट्री नहीं लिया अभी 950 के आसपास, तो 900 की वेट करो, 2-3 दिन में शायद 900 के आसपास आ जाए, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ सीधा 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। और 950 के आसपास आए उस टाइम तो 50 पॉइंट में प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। अगर 950 से एंट्री लिया है तो 1000 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, 50 पॉइंट मेरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद बात करें वारे की, तो दोस्तों वारे में 800 हमारा बाइंग एक बार हो गया था, 900 के आसपास चला गया था, प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया था, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो गया था। फिर से हमारा लेवल आया है 800 के आसपास, तो 800 पर मैं बोलता हूँ रिस्क लेना है तो बिंदास मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ गिरावट हो जाए तो 700 के आसपास आवे तो ही एवरेज करना, उससे पहले क्लियरली ना। ओके, अगर यहाँ पर 800 के आसपास रिस्क लेना चाहते हो तो 40% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो, लेकिन 700 के आसपास आए तो मैं बोलता हूँ एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना। ओके, ये भी मैं बोलता हूँ मुँह देगा तो 30-40 पॉइंट का तो मुँह इजीली देगा, तो 800 के आसपास बाय करोगे 850 चला जाएगा तो मैं बोलता हूँ 50 पॉइंट बेनिफिट तो इजीली मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गिरावट में एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम अमर की, तो अमर में दोस्तों 950 बाइंग लेवल दिया था लास्ट टाइम और बोला था गिरावट में 900 के आसपास आए तो एवरेज करना, तो अभी ये 950 के आसपास आ जाए तो बिंदास में बोलता हूँ यहाँ पर 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अगर बाय नहीं करना है 950 के आसपास तो 900 की वेट करो, 900 पर मैं बोलता हूँ सीधा 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। लेकिन इसमें भी मैं बोलता हूँ 40-50 पॉइंट मिला यानी कि 1000 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट बुकिंग 2-3 बार हो गया है। ओके, तो अभी 950 के आसपास आपको बाय करना है तो करो, वरना वेट करना है तो 900 की वेट करना, 900 आए तो बिंदास बाय करके चलना, लेकिन गिरावट हो तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम टोरेन की, तो दोस्तों टोरेन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, टोरेन में भी जो पैटर्न अभी बढ़ रही है। ओके, यहाँ से अप डाउन। ओके, ये छोटी पैटर्न है ना, वो हायर हाई की पैटर्न बना रहे हैं, हायर लो की पैटर्न बना रहे हैं। ओके, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ जो ये पैटर्न चलती थी ना पहले, ओके, वो अभी यहाँ पर चेंज हो गई है। ओके, जो पैटर्न है उसकी चेंज हो गई है, जो लो बनाना था यहाँ से नीचे वो नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकल गया, तो यहाँ से थोड़ा चेंज हो गया, ऐसा पैटर्न बोलता है यानी कि चार्ट बोलता है ऐसा। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ 30, 40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। कितनी? 30, 40, 50% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। और ऊपर की ओर मैं बोलता हूँ 1400 या 1400 के नजदीक है ना तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। यहाँ पर 100 पॉइंट का बेनिफिट मिलने जैसा है आपको। ओके, चांसेस है 100 पॉइंट का बेनिफिट मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर करंट प्राइस से भी बिंदास मैं बोलता हूँ 30 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। होल्ड करना, भले ही 1 वीक 2 वीक होल्ड करना पड़े, लेकिन 100 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा, फाइनल मिलेगा। उसके बाद बात करें हम
HL की, तो दोस्तों HL में तो 3000 के आसपास जो पहला हमारा पुराना लेवल था नहीं आया था, लेकिन उसके बाद ऊपर चला गया था अच्छा खासा यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जो हमारा बाइंग लेवल मैंने दिया था 2800 यानी कि 2800 के आसपास, वो भी वही लेवल है, वही लेवल आए तो ही बाइक करने का, वरना मैं बोलता हूँ आप अपने हिसाब से रिस्क लेके बाइक कर सकते हो। 2800 के लेवल पर मैं बोलता हूँ 30 या 40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाइक करके चल सकते हो। 2800 के ऊपर निकलेगा तो मैं 500-600 पॉइंट के आसपास आपको बेनिफिट मिलेगा, फाइनल मिलेगा। उसके बाद बात करें क्लीन साइंस की, तो दोस्तों क्लीन साइंस में जो 1300 उसका जो सपोर्ट था तोड़ के नीचे चला गया अच्छा खासा, 1100 के आसपास आके ऊपर चला गया। ओके, ये सपोर्ट तोड़ने के बाद मैंने बोला था कि 1000 के आसपास आना चाहिए, लेकिन 1000 नहीं आया था, 1000 का अच्छा खासा सपोर्ट बनता था, नहीं आया था, 1100 लेवल टच करके ऊपर चला गया था। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ यहाँ से रजिस्टेंस जो उसका था वो टच करके वापिस से नीचे आ गया अभी। ओके, तो यहाँ से अब निकल जाए, रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वापिस से नीचे आ जाएगा तो 1100 अपना माइंड में फिट कर लेना, फिर से 1100 के आसपास आए तो ज़्यादा नहीं 30 या 40% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो 1100 पर, लेकिन गिरावट हो जाए तो 1000 पर एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाई करना, वरना छोड़ देना। ओके, तो 1100 लेवल आए अपने मन में फिट कर लेना, अभी 1200 चलता है, 100 पॉइंट की गिरावट हो तो ही बाइक करना, उससे पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिटेस्ट जैसा फीलिंग हुआ है, रिटेस्ट करके नीचे आया तो 1100 तक फिर से आ सकता है, और 1100 सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाएगा तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो अच्छा खासा निकल सकता है। उसके बाद बात करें मोतीलाल की, दोस्तों मोतीलाल में 600 बाइंग था, 620 चला गया था, प्रॉफिट बुक किया है नहीं किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, उसके बाद बोला था कि 600 के आसपास फिर से आए तो 20-25% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, बाई किया है कि नहीं, अभी पोजीशन होल्डिंग में है तो भी मैं बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अभी उसके हिसाब से देखें तो अभी 24 पॉइंट अब माइनस में हो गया, क्योंकि 24 पॉइंट अभी माइनस में हो गया, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ फ्रेश एंट्री लेनी है। अगर फ्रेश एंट्री तो 550 के आसपास मैं बोलता हूँ बिंदास 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो 550 के आसपास, लेकिन गिरावट हो जाए तो 500 के आसपास मैं बोलता हूँ एवरेज करने की तैयारी होनी पड़ेगी। ओके, पर 600 के लिए अगर बाई किया है अपना, ओके, अगर माइनस में चले गए हो तो सीधा मैं बोलता हूँ 500 के आसपास आए तो बिंदास मैं बोलता हूँ बाई करके एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना। तो नई एंट्री बनती है, फ्रेश एंट्री 550 के लेवल पर अपना माइंड में फिट कर लेना। उसके बाद बात करूँ एंजल की, तो दोस्तों एंजल में 2000 का लेवल अभी तोड़ दिया है, लास्ट टाइम तो 2000 to 2100 यानी कि 100 पॉइंट का बेनिफिट यहाँ पर हमारा हो गया था। उसके बाद बोला था कि 2000 आप फिर से आए तो बाई मत करना, क्योंकि 2000 का लेवल तोड़ के नीचे आएगा, अभी तोड़ के नीचे चला गया है 50 पॉइंट, तो यहाँ पर नया लेवल दिया था 1800। ओके, 1800 आएगा, फाइनल आएगा 1800 में बोलता हूँ यहाँ पर आपको 200 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा, वो फाइनल 2000 तक जाएगा। ओके, रिटेस्ट करने के लिए तो अभी 1800 के आसपास आए तो बिंदास में बोलता हूँ 30, 40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाई करके चल सकते हो। तो एंजल 1 में मैं बोलता हूँ बिंदास 1800 का लेवल पर आए, बिंदास बाई करके चल रहा। ओके, आपको 100-200 पॉइंट तो इजीली मिल जाएगा स्विंग ट्रेडिंग में। ओके, उसके बाद बात करें सुमिटोमो केमिकल, तो दोस्तों यहाँ पर भी 500 लास्ट टाइम आया था, तब मैंने बोला था कि प्राइस टू प्राइस एग्जिट हो जाना, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई है। ओके, और फिर से बोला था कि 450 के आसपास आए, अगर फ्रेश एंट्री लेनी है 450 के आसपास आए तो 30, 40 या 50% क्वांटिटी बंदा बाई करके चल सकते हो। तो अभी ऊपर चलता है 500 के आसपास आया था, हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई है, तो फिर से 450 के आसपास आए तो 30, 40, 50% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो, लेकिन 450 के आसपास से वापस ऊपर जाए तो 500 तक प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।